ये शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मैं कामता प्रसाद प्रजापति KCNIT ITI कॉलेज से फिटर ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूँ, जिसमें आज आपको मैं महत्वपूर्ण टॉपिक गेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। गेज क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है और उसका वर्गीकरण, गेज का वर्गीकरण कितने टाइप से करते हैं, तो उसमें चलिए देखते हैं आज के दिन। गेज इंट्रोडक्शन होता क्या है, पहले हम बता दें गेज क्या काम करता है। गेज का काम अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। कैसे अधिक उत्पादन के लिए? पार्ट्सों में एक ऐसा गुण रखा जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी का गुण। इंटरचेंजेबिलिटी का गुण रखा इसलिए जाता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए गए पार्ट्स आपस में आसानी से फिट हो सकें, इसलिए पार्ट्सों में इंटरचेंजेबल का गुण रखा जाता है कि वो आसानी से फिट हो सकें। तो गेज होता क्या है कि गेज एक ऐसा मापक यंत्र है, ऐसा चेकिंग औजार है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। जैसे वर्कशॉप में इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। वर्कशॉप में जॉब का अधिक उत्पादन करते समय उनकी जांच करने के लिए गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वर्कशॉप में जब किसी भी पार्ट्स का अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उस दौरान उन पार्टों की जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेज का यूज करते हैं। गेज के द्वारा पार्ट्स को हम इंटरचेंजेबल गुण की सहायता से ऐसा बनाते हैं कि वो आसानी से किसी भी जगह पर निर्माण किए गए पार्ट्स आपस में फिट हो सकें। अगली है गेज का मटेरियल्स। गेज का मटेरियल्स मतलब गेज किस धातु के बनाए जाते हैं, वो कौन कौन सी धातुओं के किस काम में प्रयोग लाए जाते हैं। तो गेज जो है वो जर्नली जो गेज होते हैं, जो जर्नल कार्यों में अधिकतर यूज करते हैं। साधारण कार्यों के लिए जो गेज यूज किया जाता है वो हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का यूज किया जाता है। किसका? एलॉय स्टील का। दूसरी चीज़ जिनका हम अधिकतर कार्यों में यूज करते हैं, बहुत अधिक कार्यों में, अधिक और परिशुद्धता के कार्यों में यूज करते हैं, तो वो गेज हमारे क्रोमियम और वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। तो गेज जो होता है वो धातु के अनुसार हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील या अधिक परिशुद्धता वाले जो गेज होते हैं वो क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। इसके बाद गेज के कुछ एडवांटेज होते हैं, गेज के क्या लाभ होते हैं उसमें देखते हैं। गेज का मुख्य एडवांटेज क्या होता है? पहली बात तो गेज का प्रयोग करने से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अधिक उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा नंबर, समय की बचत होती है। क्या होती है? समय की बचत होती है। तीसरा नंबर, पार्ट्स को इंटरचेंजेबल
बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। अगला, इसमें कम पढ़े लिखे कारीगर, कम कुशल जिसे कहते हैं, कम कुशल कारीगर आसानी से कार्य को कर सकते हैं। गेजों का रख रखाव आसान होता है। कैसा होता है? रख रखाव आसान होता है। ये कुछ गेज के एडवांटेज होते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, प्लस गेज के प्रयोग करने से समय की बचत होती है। पार्ट्स इंटरचेंजेबल बनाए जा सकते हैं। कम कुशल कारीगर आसानी से कार्य को कर सकते हैं। गेज का रखरखाव आसान होता है। और भी इस कुछ फायदे होते हैं जिनका, जैसे कम कुशल कारीगर कार्य करेगा, कम समय में बचत होगी, तो पार्ट्स की कीमत में कमी आएगी, पार्ट्स सस्ते बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ गेज के एडवांटेज हैं। गेज का अभी हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसका मटेरियल्स क्या होता है। इसके बाद आप देखेंगे गेज का वर्गीकरण। गेज का वर्गीकरण जो होता है, हम 3 प्रकार से करते हैं। कितने टाइप से करते हैं? 3 टाइप से करते हैं। 3 प्रकार से गेज का वर्गीकरण किया जाता है। ये होता हमारा किस टाइप में है? वर्कशॉप की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, एक्यूरेसी और परिशुद्धता को देखते हुए, एक्यूरेसी और परिशुद्धता को देखते हुए वर्कशॉप गेज का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। गेज का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से करते हैं। एक्यूरेसी और परिशुद्धता के अकॉर्डिंग 3 प्रकार क्या होते हैं? नंबर 1 वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज। ये 3 टाइप्स के गेज होते हैं। इनका यूज कहाँ पर करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। वर्कशॉप जो गेज होता है, वर्कशॉप गेज को हम साधारण वर्कशॉप में जो कारीगर कार्य को करते हैं, ऐसे स्थानों पर कार्यशालाओं में जो सबसे ज़्यादा गेज प्रयोग किया जाता है वो वर्कशॉप गेज कहलाता है। मतलब वर्कशॉप में जो कारीगर कार्य करते हैं वो जिस गेज का यूज करते हैं वो कौन सा गेज होता है? वर्कशॉप गेज होता है। इंस्पेक्शन गेज क्या काम करता है? इंस्पेक्शन गेज की सहायता से हम वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता को जांचते हैं, वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता को चेक करते हैं। मास्टर गेज की सहायता से हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता को चेक करते हैं। ये तीनों गेज इस क्रम में होते हैं कि वर्कशॉप गेज का साधारण और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? वर्कशॉप में। ठीक है। और इंस्पेक्शन गेज का कहाँ पर करते हैं? वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता चेक करने के लिए। कहाँ पर? वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता चेक करने के लिए। और मास्टर गेज का करते हैं? इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता चेक करने के लिए। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता चेक करने के लिए। और दूसरी बात, मास्टर गेज को ही हम और 2 नामों से जानते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसी को हम एक नाम से कहते हैं रेफरेंस गेज। रेफरेंस गेज भी कहते हैं। और इसी गेज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसी गेज को? कंट्रोल गेज। क्या कहते हैं? कंट्रोल गेज। मास्टर गेज को रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज के नाम से भी जानते हैं। जो वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता होती है, वर्कशॉप गेज की जो परिशुद्धता होती है वो 0.01 mm होती है। और इंस्पेक्शन गेज की जो परिशुद्धता होती है वो 0.001 mm होती है।
और जो मास्टर गेज, रेफरेंस गेज या कंट्रोल गेज की प्रस्तुतता होती है तो 0.0001 mm होती है। ठीक है, और चीज़ें इसमें कुछ और होती हैं कि जो किस ग्रेड का गेज होता है। अगर वर्कशॉप गेज की बात करता है, जो किस ग्रेड में बात करता है कि जो किस ग्रेड का है, ग्रेड में जो हमारा क्या होता है, जो बी ग्रेड का होता है। और सेकेंड ग्रेड में अगर कहेगा तो सेकेंड ग्रेड का होता है। इन्फेक्शन गेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए ग्रेड का होता है। किसका, ए ग्रेड का होता है। और जो मास्टर गेज होता है वो हमारा किसका होता है, फर्स्ट ग्रेड का होता है। फर्स्ट ग्रेड या इसी को 00 ग्रेड के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट ग्रेड को। तो वर्कशॉप गेज जो गेज होते हैं वो 3 प्रकार से हमारे वर्गीकृत किए जाते हैं एक्यूरेसी और प्रशुद्धता के अकॉर्डिंग। नंबर 1 वर्कशॉप गेज। वर्कशॉप गेज का प्रयोग साधारण और सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्रशुद्धता जो होती है 0.01 mm होती है। और ग्रेड बी ग्रेड या सेकेंड ग्रेड में मिलते हैं। इंस्पेक्शन गेज का यूज जो करते हैं वर्कशॉप गेज की प्रशुद्धता को जांच करने के लिए करते हैं। इसकी प्रशुद्धता 0.001 mm होती है। और जो ए ग्रेड का गेज कहलाता है। मास्टर गेज को रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की प्रशुद्धता चेक करने के लिए करते हैं। और इसकी प्रशुद्धता जो होती है वो 0.0001 mm होती है। वो अभी आपको बताया था गेज का परिचय, गेज के परिचय को बताया। इसके बाद गेज का मटेरियल्स बताया। गेज के मटेरियल्स के बाद उसका वर्गीकरण बताया, उसके एडवांटेज बताए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गेज। टाइप्स ऑफ गेज क्या होते हैं, गेज कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये गेज जो है मुख्यतः 2 टाइप से बांट दिए जाते हैं इनको, एक लिमिट गेज और एक फंक्शन गेज। लिमिट गेज क्या होता है, लिमिट गेज की जो पहचान होती है, लिमिट गेज हमेशा सबसे अच्छी पहचान लिखा होता है। क्या लिखा होता है, गो और नो गो लिखा होता है इस गेज में। लिमिट गेज की खासियत यही होती है कि गो और नो गो लिखा होता है। और लिमिट गेज जो हमारा होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, स्नैप गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, गैप गेज। ठीक है, इन गेजों के भी टाइप्स होते हैं। स्नैप गेज में सॉलिड गेज होता है, एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है, लिमिट कैलिपर गेज होता है। ऐसे ही प्लग गेज में होता है सिंगल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज। ठीक है, प्रोग्रेसिव टाइप प्लग गेज, टेपर प्लग गेज। ऐसे रिंग गेज में होता है प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज। ठीक है, जब इसके टाइप्स के बारे में, और इसके बाद चौथा गैप गेज। ये सारे के सारे लिमिट गेज के प्रकार होते हैं। फंक्शन गेज के अकॉर्डिंग देखें तो गेज कई टाइप्स का होता है। जितने भी गेज होते हैं जैसे रेडियस गेज, फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज, वायर गेज, ड्रिल गेज, सेंटर गेज, टेलीस्कोपिक गेज, एंगल गेज, स्मॉल होल गेज, बोर गेज, साइन बार, स्लिप गेज, टेपर गेज। इस टाइप से ये कई टाइप्स के गेज होते हैं। अगले जो टॉपिक्स में चर्चा करेंगे, जो हर एक गेज के बारे में होता क्या है, लिमिट गेज की पहचान कैसे करते हैं, गो और नो गो से करते हैं। लिमिट गेज का यूज जो करते हैं वो एक पार्ट्स पर निर्धारित लिमिट में जो छूट दी जाती है, निर्धारित लिमिट के अंदर जो भी जॉब का निर्धारित साइज होता है उसमें जो छूट प्रदान की जाती है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं। तो इसमें से जो 2 टाइप्स हैं, इन सभी के बारे में एक एक के बारे में हम अगले टॉपिक पर आपको बताएंगे कि लिमिट गेज के टाइप्स क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, कहाँ पर किस गेज का यूज करते हैं। और अगले ही टॉपिक में हम बताएंगे फंक्शंस गेज जो होते हैं, ये सारे गेज, रेडियस गेज, फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज, वायर गेज, ये किस सिद्धांत पर या कैसे कार्य करते हैं। सबसे मेन चीज़ पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक पर, गो और नो गो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।